नमस्कार दोस्तों, एबीबी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विजय। जैसा कि हम आप लोग से वादा किए थे कि आपके लिए जीके क्लासेस लगाएंगे, और आपको तो हम लोग को मोटो पता ही है। क्या है मोटो? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मैं आज आपके लिए आ चुका हूँ ज्योग्राफी के साथ। ज्योग्राफी पता होगा, ज्योग्राफी कितना ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, बहुत ही वास्ट होता है। आपको खुद पता होगा, डाइवर्सिटी की तरह, इन्वायरमेंट की तरह, बहुत सारे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बहुत सारा बोटेनिकल गार्डन, सब इसी के अंडर आता है। हम लोग उतना पढ़ेंगे तो वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं आएगा। तो कोशिश करेंगे हम लोग को जितना ज़रूरत है उतना पढ़े, कम क्वांटिटी क्वालिटी लेकिन बेहतरीन होना चाहिए। हम लोग जाने से पहले ज्योग्राफी के अंदर हम लोग जानते हैं ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए। कम से कम आपको पहले तो एक एटलास खरीद लेना है, बिकॉज विदाउट एटलास ज्योग्राफी पढ़ा नहीं जा सकता है। और क्या रहना है आपके पास? पेंसिल्स भी रहना है। अगर पेंसिल्स नहीं होगा सो आप ड्राइंग कैसे करोगे? मैप बनाना पड़ेगा आपको। मैप आना चाहिए, बनाना तो नहीं पड़ेगा, मैप आपको आना चाहिए कम से कम। मैप से आप ऐसे फिगर आउट तो कर पाओगे। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे आप? इसी तरह आपको मैप बनाना आना चाहिए। तो कम से कम इतना आप खरीद लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहले एक स्टैटिकल क्वेश्चन, जैसे कि ज्योग्राफी ऑफ फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? हेक्टेटस, वो है फादर ऑफ ज्योग्राफी। अभी ज्योग्राफी क्या होता है आखिर? ज्योग्राफी का मतलब होता है, जियो मतलब समथिंग लाइक अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। दोनों मिलके बनता है स्टडी ऑफ अर्थ। इससे क्या होता है, हम लोग को अर्थ का स्टडी करना है। अर्थ का स्टडी मतलब किस तरह कर सकते हैं? लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, उससे हम लोग अर्थ का स्टडी करते हैं। वो एक इमेजिनरी लाइन है, उससे हम लोग पता करते हैं कौन सा लोकेशन कहाँ पर स्थित है। उससे हम लोग टाइम भी निकालते हैं। आगे तो पढ़ेंगे, अब उसको एक ब्रॉड व्यू दे रहा आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके बाद ये खत्म हो गया। अब हम लोग ज्योग्राफी को अप्रोच कैसे करेंगे? ज्योग्राफी अप्रोच करने का बहुत सारा तरीका है। सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। पहले हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फिर हम लोग जाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। पॉलिटिकल हो गया, फिजिकल हो गया, अब पढ़ना क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर आप चाहें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ा दिया जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में होता क्या है वही जानना है पहले। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आखिर होता है क्या? पॉलिटिकल ज्योग्राफी जैसे कि देख पा रहे हो, मैं यहाँ से आप पहले से मैप बना के रखा हूँ क्योंकि आपका टाइम लॉस ना हो, को डायरेक्ट कंटेंट मिल जाए। देखिए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी आखिर होता क्या है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हमको जानना है कौन सा स्टेट कहाँ पर है। जैसे कि एक यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, उसके नीचे पंजाब, फिर हम लोग का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। यही चीज़ जानना है पॉलिटिकल में। मैं इधर से पहले से कंटेंट लिखा हूँ, आपको इसके साथ शेयर कर दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है दोस्तों? वही है फिजिकल ज्योग्राफी। जैसे कि माउंटेन्स, यहाँ पर जैसे माउंटेन्स होगा आपका अरावली, इस तरफ हिमालय है, वैसे हम लोग को देखना है। इधर वेस्टर्न घाट्स के बारे में जानेंगे, वेस्टर्न घाट के बाद इधर ईस्टर्न घाट के बारे में जानेंगे। ईस्टर्न घाट जानना है ना, ईस्टर्न घाट ये सब जानने से ही तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आता है, डायरेक्ट ईस्टर्न घाट से। आपको वही जानना तो मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय भारत, उसके बारे में जानेंगे। फिर यहाँ डेक्कन प्लेट्यू आता है, उसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। इधर यहाँ पर रिवर जैसे कि ब्रह्मपुत्रा, गंगा, ये सब नदी कहाँ से शुरुआत होती है, इसका ट्रिब्यूटरी क्या क्या है, इसे जानना है। फिर यहाँ पर है इंडस वैली, मतलब इंडस रिवर सिस्टम, जो 5 नदी मिलके बनती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इस तरफ हम लोग यहाँ पर है महानदी के बारे में जानेंगे, नर्मदा, तापी, बहुत सारे नदियाँ, उसके बारे में जानेंगे। अब देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन। फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारा चीज़ आता है। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है? क्लाइमेटिक कंडीशन उसके बारे में जानना पड़ेगा। मानसून कैसे आता है,
सीजन कैसे चेंज होता है, एयर किस क्वालिटी, एयर क्या होता है सब जानना पड़े, रेन कैसे होता है, रेन शेडो जोन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब हम लोग को जानना पड़ेगा। आराम से धीरे धीरे अप्रोच करेंगे ज्योग्राफी को, आपको पूरा अच्छा समझाने का कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं, अब यहाँ पर पता चल गया आपको फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी किस तरह अप्रोच किया जाएगा, कोस्ट क्या होता है, कोस्ट मतलब दोस्तों आपको तो पता ही होगा तट। अब देखते हैं, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी लास्ट। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको अगर जानना होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपको पता है टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है क्या क्या, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। सो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, मतलब उनके पहाड़, उनके पर्वत, नदी के बारे में। अब जैसे कि हिमालय, अब हिमालय देख लीजिए यहाँ पर, अभी हिमालय यहाँ पर है, सबसे यंग फोल्ड माउंटेन है, वर्ल्ड का सबसे यंग फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या होता है दोस्तों, सबडक्ट जोन में बनता है, 2 प्लेट होते हैं, प्लेट के बारे में पढ़ा जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होता है। एक प्लेट सबडक्ट करता है, उससे क्या होता है पर्वत बनने लगता है, जैसे कि यंग फोल्ड माउंटेन होता है। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे, बट धीरे धीरे अप्रोच करेंगे, बिकॉज ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट, एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, काम खत्म। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट आ जाते हैं क्या है। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट सबसे यहाँ पर देख लेते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल यहाँ पर है, इंदिरा कोल डिस्प्यूटेड पॉइंट है इंदिरा कोल। अब देखते हैं यहाँ पर सदर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ है सदर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट दोस्तों कौन सा है, यहाँ देख लेते हैं, कैप कॉमरिन, यहाँ है कैप कॉमरिन सदर्न मोस्ट पॉइंट। अब देखते हैं हम लोग कौन यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबुटू, यहाँ पर है किबुटू वेस्ट ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अब है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पर देख पाते गुहार मोती, गुहार मोती वो गुजरात में है, और ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, अब चलते हैं, मोटा मोटी सब जान चुके हैं आप, नॉर्दर्न मतलब नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आप जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ना है, अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड। अब जैसे कि ये है पृथ्वी, ये अर्थ है, अर्थ से यहाँ डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं। अब 0 डिग्री इक्वेटर के बाद लाइन लगता है ऐसे 10, 20, तो इंडिया यहाँ लाई करता है, इस जगह पे इंडिया लाई करता है। इंडिया से आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, 23.5 डिग्री, कितना दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ। सो इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टोटल जियोग्राफिकल एरिया, मतलब इंडिया का टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है वो क्या है, जियोग्राफिकल एक्सटेंट टोटल है 3,87,263 किलोमीटर। टेंशन मत लीजिए, डाटा मैं आपको फ्लैश करवा दूंगा तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग को नॉर्थ से एक्सटेंट, नॉर्थ से इस मतलब ये है आपका नॉर्थ, यह आपका नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट, इसमें टोटल है 3,214। जान लिया, एक्सटेंट मतलब लंबाई, उसका टोटल लंबाई कितना है। अब देख लेते हैं हम लोग को ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट, ईस्ट टू वेस्ट मतलब ईस्ट टू वेस्ट, इसका टोटल है 2,933। सो आपको पता चल रहा है क्या किया जा रहा है। एक्सटेंड मतलब होता है लंबाई, दोनों में कितना लंबा है, ये इसमें कितना डिस्टेंस है, इसमें कितना डिस्टेंस है। सो हम लोग चलते हैं लैंड फ्रंटियर। अब देखते हैं लैंड फ्रंटियर क्या है। लैंड फ्रंटियर जानते हैं, ये टोटल है लैंड फ्रंटियर। लैंड फ्रंटियर मतलब भूमि, जिसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पानी मतलब ऐसा कोई ओशियन तो है नहीं। लैंड फ्रंटियर, लैंड फ्रंटियर कितना किलोमीटर आप देख लेंगे यहाँ पर 15,200 किलोमीटर। उसी तरह लैंड फ्रंट आप देखने के बाद आप क्या जानना चाहिए, कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री भी जानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कोस्टल बाउंड्री है। कोस्टल बाउंड्री हम लोग का कितना है, यहाँ देख सकते हैं 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। सो अब देखते हैं, इतना खत्म होने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या देखेंगे, अब हम लोग चलते हैं
कोस्टल बाउंड्री की ओर। कोस्टल बाउंड्री क्या होता है? अब देखिए कोस्टल बाउंड्री मतलब ये तट, ये जगह, इसको बोलते हैं कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री में कौन कौन सा स्टेट आता है यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ इस मैप बनाने का कार्य नहीं था, आपको कोस्टल बाउंड्री में दिखा सका हूँ। कोस्टल बाउंड्री आपको कौन कौन लगता है? एक होता है गुजरात, हायरार्की भी याद रखिए किस तरह से आपको याद करना है, फिर से बताऊंगा पॉलिटिकल में एक बार। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, ये सब कोस्टल बाउंड्री में आपको समझ आ रहा है ना। कोस्टल बाउंड्री मतलब क्या होता है? तटीय सीमा, जो भी तट में है उसका सीमा। गोवा, कर्नाटका, केरला के बाद आपका आता है तमिलनाडु आने के बाद आपका आएगा आंध्र प्रदेश आने के बाद उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वो सब क्या है? कोस्टल बाउंड्री से। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आ जाता है इससे। अब देखते हैं हम लोग को ये खत्म होने के बाद अब हम लोग जाते हैं इससे। अब कोस्टल बाउंड्री खत्म हो चुका है, अब कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि कोस्ट से भी कनेक्टेड है और इंटरनेशनल बाउंड्री से भी कनेक्टेड है? एग्जाम्पल सिंपल है, गुजरात, और इधर से अपना वेस्ट बंगाल। सो दोस्तों, अभी तो आप जान चुके हैं कि कौन सा देश कैसा है। आप इधर आपको मैं बता भी दूंगा पॉलिटिकल मैप कैसे क्या होता है। अब देखते हैं इधर। अब यहाँ क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम 8 स्टेट। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया में। यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितना बताया था मैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ। सो यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सा स्टेट से पास होता है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ, वहाँ लिखने के लिए स्पेस नहीं है, सो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये क्या है? यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। ठीक है, अब देखते हैं लार्जेस्ट स्टेट मतलब सबसे बड़ा राज्य। सबसे बड़ा राज्य आपको दोस्तों यहाँ से कौन सा लगता है? एरिया वाइज में देख लीजिए, सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज में, राज्य में यूपी। अब देखते हैं स्मॉलेस्ट। जब लार्जेस्ट जानते हैं तो स्मॉलेस्ट भी जानना चाहिए। स्मॉलेस्ट क्या है? छोटा आपको इसमें कौन सा लगता है दोस्तों? वही बस गोवा। जाने का सबको इच्छा होता है बट जा कोई नहीं पाता है। अब देखते हैं हाईएस्ट पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी मतलब होता है दोस्तों घनत्व। एक जगह में कितना आदमी रहते हैं, वहाँ पर घनत्व किसका ज़्यादा है। एरिया कम है लेकिन आदमी ज़्यादा है वहाँ पर। जैसे कि यूटी मतलब आपको दोस्तों पता होगा, नहीं पता होगा तो पॉलिटी सर आपको बता ही देंगे। यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला एरिया होता है दिल्ली। और फिर स्टेट में आप देख सकते हैं, स्टेट में होता है बिहार। समझ पा रहे हैं ना दोस्तों? कनेक्ट करिए चीज़ को, कनेक्ट करने के बाद आपको भी समझ आएगा। अब देखते हैं हम लोग को यहाँ सब अब चीज़ देख चुके हैं, जब यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। ये आपको मैं फ्लैश करवा दूंगा नोट्स बनाने के लिए, आपका कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर एक हायरार्की बना हुआ है, आपको दिख रहा है। इस तरह से आपको याद रखना है। अगर लोकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, छोड़ के तो नहीं आना है, बिकॉज आप यहाँ से पढ़ो मतलब क्लियर करना है एग्जाम। देखो यहाँ पर होता है जम्मू कश्मीर से यहाँ आता है राजस्थान, जम्मू कश्मीर से यहाँ पंजाब से राजस्थान से यहाँ गुजरात से महाराष्ट्र से गोवा, देन गोवा से दोस्तों क्या कर्नाटका से केरला से तमिलनाडु, देन तमिलनाडु से कितना आसान से आपको याद रख सकते, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, देन उड़ीसा से यहाँ वेस्ट बंगाल। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना विभाजन जब हुआ था, डेट बता सकते हैं आप? कोशिश करिएगा डेट बताने का कमेंट सेक्शन में। सो मुझे भी पता चलेगा आप कितने अटेंटिव हो। अब देखते हैं यहाँ से उड़ीसा से, यहाँ पर उड़ीसा का बॉर्डर शेयर होता है छत्तीसगढ़ का बॉर्डर शेयर होता है एमपी से। अब इधर छत्तीसगढ़ का बॉर्डर शेयर होता है किसे? झारखंड का बॉर्डर शेयर होता है बिहार। अब यहाँ इसको क्या बोला था मैं, क्या था ये? सबसे बड़ा स्टेट। इससे बॉर्डर शेयर होता है हरियाणा, उत्तराखंड, और उत्तराखंड का बॉर्डर शेयर होता है हिमाचल प्रदेश। अब इधर आ जाते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में, जिसको हम लोग मिल के बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
7 सिस्टर्स, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा आपको, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। सो आपको एक मोटा मोटी ओवरव्यू तो मिल गया होगा ज्योग्राफी हम लोग कैसे पढ़ेंगे। अब देखते हैं ओशियंस के बारे में। ओशियंस क्या है? अरेबियन सी इस तरफ है, इंडिया का लेफ्ट साइड में, इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, इधर है इंडियन ओशियन, नीचे तरफ इंडियन ओशियन। अब आपको मोटा मोटी व्यू मिल चुका है कि किस तरह हम लोग ज्योग्राफी को आगे बढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे हम लोग को, किस तरह का अप्रोच रहेगा हम लोग का ज्योग्राफी क्लासेस में। सो अब आज के लिए मैं बस आपको पॉलिटिकल, मतलब हम लोग का जो पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल पार्ट, बस पॉलिटिकल पार्ट इतना ही था, और बाकी जो बचा है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। जो चीज़ जानना है वो है फिजिकल ज्योग्राफी में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मेन होता है पहाड़, ठीक है ना, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, जैसे कि आप जानते होंगे, सुने होंगे वर्ड ग्रासलैंड। ग्रासलैंड कितने टाइप का होता है दोस्तों? सवाना टाइप एक होता है, एक होता है स्टेपी टाइप्स, उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे कि ये सोच लीजिए मैप है, यहाँ पर जब हायर एल्टीट्यूड में आप जाते हैं आपको यहाँ ट्री अलग टाइप का दिखता है, जब यहाँ जाते हैं आपको ट्री अलग टाइप का दिखता है। नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ अलग टाइप का दिखता है। यहाँ जब आते हैं अरावली के इस तरफ एरिड रीजन है, इधर सेमी एरिड मतलब पता है, बंजर, अर्ध बंजर। फिर हम लोग यहाँ भी देखेंगे, तो इससे आपको पता चल सकता है कि इंडिया में डाइवर्सिटी भी कितना है। फिर हम लोग चलेंगे, इसको ख़त्म होने के बाद हर स्टेट को भी पकड़ेंगे, स्टेट के अंदर कुछ जानना होगा तो उसको भी जानेंगे। अगर इसको ख़त्म करने का रिवर तो आपको बता चुका है, रिवर में भी जाना है। सब धीरे धीरे हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए दोस्तों, तुरंत तो कोई चैप्टर ख़त्म नहीं हो सकता है, ये नहीं कि आज शुरुआत हो और ख़त्म हो जाए। सो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी रैपअप करें कोई सब चीज़ को। कंटिन्यू क्लासेस आपके लिए तो आ रही है एग्जामिनेशन के लिए। सो देखिए, अगर आपको इस तरह का टॉपिक आपको पसंद आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा आपको मैप से समझाने का। अगर पसंद आ रहा है ना, प्लीज़ लाइक करिएगा। आपका लाइक हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, आपका सब्सक्राइब से हमें पता चलता है कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी गलत लग रहा है या तो कुछ भी सजेशन देना है, या तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पूछा आपसे तेलंगाना के बारे में, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बताने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों के साथ जो भी आपका एग्ज़ाम देने वाले शेयर कर दीजिए। बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे। आप हमसे कंटेंट लीजिए, बस आपसे क्या मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए मैं इतना टॉपिक लाया हूँ। कल से हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी आखिर होता क्या है हम लोग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हिमालयस का, हिमालय क्या होता है, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय। फिर हम लोग धीरे धीरे उससे रिवर में आएंगे, क्या होता है रिवर, सॉइल्स क्या होता है, रॉक्स क्या होते हैं, सब कंप्लीट करेंगे। सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक, कोई टेंशन लेने की जरूरत है, सब आएंगे। एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर सब आएंगे, ठीक है। आज के लिए बस मैं इतना में रखता हूँ, मैं फिर आपसे कल मिलता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।